अगर सनातन धर्म को रोकने की कोशिश की जाएगी तो रुकेंगे नहीं हम लोग। मैं ये बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, अगर हमें नुकसान पहुँचाया जाएगा हमारे धर्म को, या शिवजी भगवान हमारे पूजनीय है और अगर वो मूर्ति बनी है तो वो तो पूजने के लिए बनी है। अब वो कोर्ट के माध्यम से इनके पास लीगल नोटिस भेजूँगा और ये लड़ाई मैं कोर्ट के माध्यम से लड़ूंगा। और ज़रूरत पड़ी तो मेरे साथ हमारे पूरे वरिष्ठ कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता हमारे भाजपा के और बाकी समाज के सभी लोग जिनके मन में सनातन धर्म के लिए मोहब्बत है, प्यार है, वो सब लोग यहाँ मेरे साथ आएंगे, आंदोलन करेंगे। सभी को राम राम मेरा भाइयों। जैसा कि आप जानते हैं आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर है, तो सबसे पहले तो आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं गांधी जयंती की। जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि गांधी जी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होती है अगर आप अपने वक्त में से थोड़ा सा श्रमदान दे के और जो है यहाँ पे अपने आसपास साफ़ सफाई करें। तो उसी को लेकर आज हमने एक कार्यक्रम किया, छोटा सा बच्चों को बुलाया और हम सब लोगों ने यहाँ गांधी पार्क में एकत्रित होकर आज गांधी जयंती पे पहले तो जो है यहाँ पे माल्यार्पण करा, फूलों की माला चढ़ाई लाल बहादुर शास्त्री जी को और गांधी जी को। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ सफाई का अभियान चलाया और बच्चों को कुछ प्रसाद वितरित किया। इसके अलावा एक और विषय था आज जिसके लिए मैं यहाँ पे आज आप सब मीडिया बंधुओं को बुलाया। पहले तो मैं आप सबको एक बधाई देता हूँ जो आप लोगों ने एक एसोसिएशन बनाई है। आपको सभी को, एसोसिएशन वालों को शुभकामनाएं। मीडिया के लोगों को बहुत अच्छा काम हुआ है ये। जब मैं यहाँ आया था एक पत्रकार के तौर पर राजनीति में आने से पहले, तो मैंने देखा कि यहाँ एसोसिएशन नहीं थी, तो एक विचार रखा था जिसे आप सब लोगों ने माना और अपनी एक एसोसिएशन बनाई। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जो विषय है भाई साहब वो ये है कि ये मेरे पास एक लेटर है। ये मुझे एक राम अवतार चेयरमैन जी हैं, ये गांधी पार्क में हम बैठे हैं, नगर पालिका के चेयरमैन हैं। उन्होंने तकरीबन 20 जुलाई के आसपास एक दिन मुझे शाम को यहाँ पे बुलाया इस पार्क में, और यहाँ पे और भी लोग बहुत सारे बैठे थे और सभी के साथ बात करते हुए मेरे सामने एक विषय रखा कि ये जो है गांधी पार्क में वो लोग जो है उन्होंने सबने निवेदन किया कि हम एक शिव की प्रतिमा लगवाना चाहते हैं। उस शिव की प्रतिमा लगवाने के लिए अगर आप उसमें जो है योगदान करें तो बहुत आपका धन्यवाद होगा। ये कहते हुए उन्होंने आभार प्रकट करते हुए मुझे जो है इसके लिए तैयार किया। श्रावण मास का महीना था जुलाई में, तो मुझे भी लगा कि भोलेनाथ का काम हो रहा है श्रावण के महीने में, मेरे हाथ से मुझे माध्यम बनाया जा रहा है, बड़ी खुशी की बात है। तो मैंने उनकी बात सुनते ही तुरंत हामी भर दी कि मैं ये प्रतिमा लगवाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैंने उनसे एक वो रखा कि भाई देखिए क्या है, राजनीतिक विषय है, राजनीति यहाँ पे चल रही है आजकल, जो है अभी चुनाव आने वाले हैं, तो कई बार क्या होता है ऐसी चीज़ों पे ऑब्जेक्शन आ जाते हैं। तो या तो आप मुझे एक लिखित में दे दीजिए, आप अपने लोगों से बात करके एक लिखित में परमिशन नगर पालिका की दे दीजिए ताकि कोई कल को ऑब्जेक्शन आए तो दिक्कत ना हो मुझे किसी भी तरह की। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आप तो मूर्ति बनवाइए और यहाँ पे बेस बनवाइए। आप देख सकते हैं पीछे बेस बनवाया था मैंने, कि आप तो सिर्फ सीधा प्रतिमा लगवाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, चूँकि मेरे सामने ऐसे पहले भी बहुत प्रकरण हुए हैं, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप ऐसा करिए, एक लिखित में मुझे जो है अनापत्ति पत्र तो दिलवाई दीजिए नगर पालिका से। मेरे आग्रह करने पर उन्होंने 24 जुलाई, आप ये देख सकते हैं 24 जुलाई का ये पत्र है मेरे हाथ में, ये मैं आपको फ़ोटोकॉपी सारे बंधुओं को दे दूंगा, मीडिया बंधुओं को। 24 जुलाई को उन्होंने मुझे ये अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जिसमें साफ साफ कहा कि आप इसमें प्रतिमा लगवा सकते हैं और किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। उनके ये अनापत्ति पत्र प्रमाण पत्र मिलने के पश्चात मैंने तुरंत ही यहाँ पे जो है अपने मिस्त्रियों को लगाया और बेस बनाने के लिए तैयारी शुरू करा दी। और साथ में मैंने मूर्ति बाहर खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, वो अभी गाड़ी में है। मैं यहाँ नहीं उतार रहा क्योंकि यहाँ कोई भी उसे खंडित कर सकता है, तो इसलिए वो मूर्ति अभी गाड़ी में ही खड़ी है। वो मूर्ति बनवा ली मैंने, उसका ऑर्डर दे दिया बनने के लिए। तकरीबन 1 महीने के पश्चात, 1 महीने से 2-3 दिन पहले, यानी कि 20 अगस्त के आसपास मुझे कहा जाता है कि वो जो है हमारे को कुछ आपत्ति आ रही है, ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, तो अब आप ये मूर्ति नहीं लगवा सकते। मैंने उनसे पूछा कि आपने मुझे अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है और अब अचानक से आप ये कैंसिल कर रहे हो, इसमें लगभग मेरा 71-72 हज़ार रुपये का खर्चा भी हो गया है मूर्ति बनवाने में, बेस बनवाने में। अगर कोई आपत्ति थी तो आपको पहले बात करनी चाहिए थी लोगों से, अब आप मुझे ऐसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा ये देखिए आपत्ति है, हम कुछ नहीं कर सकते। जिन्होंने ज़मीन नगर पालिका को दी थी इस पार्क के लिए, उनकी तरफ से आपत्ति है। मैंने उनसे पूछा कि मुझे उनका एड्रेस दीजिए, मैं उनसे भी मिल लेता हूँ। मैं उनके पास मिलने गया तो उन्होंने भी ये कहा कि भाई देखिए राम अवतार जी ने बिना हमसे पूछे ये अनापत्ति पत्र आपको दे दिया, तो हमें ऑब्जेक्शन है। अब इसमें जो है हम ये चाहते हैं कि आप ये मूर्ति ना लगाएं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर अब मूर्ति बन गई है, सारा खर्चा हो गया है, तो कम से कम आप मुझे अब इजाज़त दे दें। और एक शिव जी का काम, भगवान का जो है प्रतिमा लगा रहे हैं, कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हम इसमें, कोई भी एक शिव जी की प्रतिमा है और शिव जी हम सब के आराध्य हैं, पूजनीय है, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है अगर ये मूर्ति लग जाए। उन्होंने कहा चलिए मैं राम अवतार जी से बात करता हूँ और फिर बताता हूँ।
उन्होंने मुझे ऐसा आश्वासन दिया, मुझे लगा कि शायद ये ओके कर देंगे, लेकिन 3 दिन बाद मेरे पास एक लेटर 24 अगस्त को, ये दूसरा लेटर है, जिसमें कि जो पिछला अनापत्ति पत्र प्रमाण पत्र मुझे दिया गया था उसको निरस्त कर दिया गया, बिना कोई ऑब्जेक्शन बताए कि क्या वजह रही। बस ये है कि भाई आपत्ति है, और किसकी आपत्ति है। बाद में जब इसमें पता किया गया कि वो जो जिनके ये ज़मीन जिन्होंने दी उस परिवार को और राम अवतार जी का, कि ये लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तब मुझे सारा खेल समझ में आया कि आखिर वजह क्या थी। इतनी एक प्रतिमा लगने में कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने उनके सामने ये भी रखा था कि प्रतिमा लगा लीजिए, अगर आपको मेरे नाम से ऑब्जेक्शन है तो चलिए नाम हटा देते हैं, आपका भी नाम डाल देते हैं। मैंने उनसे भी कहा कि भाई आपकी ज़मीन है तो आपका भी नाम डाल देते हैं, प्रतिमा पर मैं भी डाल लेता हूँ, दोनों लोग लिख देते हैं, या नाम नहीं लगाते हैं, ऐसे ही लगा देते हैं इसको। तब भी उन्होंने ये मुझे निरस्त कर दी, मेरी जो अनापत्ति पत्र था और मेरा जो दिया हुआ थी मुझे अनापत्ति पत्र, उसको निरस्त करते हुए कह दिया कि आप नहीं लगा सकते। अब ये कांग्रेस, तब मुझे समझ में आया। मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि अभी 4 दिन पहले एक दलित समाज को प्रभावित करने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए डीग चुंगी पे एक मूर्ति रातों रात लग जाती है। आपने देखा ज्योतिबाई फूले की मूर्ति लगाई गई विधायक वाजिब अली की तरफ, वो मूर्ति लग जाती है रात में, उसको जो है आज्ञा भी मिल जाती है नगर पालिका की तरफ से, जो है उसे एकदम से जो है सारी इजाज़त मिल जाती है और वो मूर्ति तुरंत लग जाती है। लेकिन जब हम सनातन धर्म के शिव जी आराध्य हैं हमारे, उसकी मूर्ति लगाने को कहते हैं तो उस पर 1 महीने बाद हमारी अनापत्ति पत्र को निरस्त कर दिया जाता है। आप बताइए कहाँ तक सही है। और इस तरीके से अगर सनातन धर्म को रोकने की कोशिश की जाएगी तो रुकेंगे नहीं हम लोग। मैं ये बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, अगर हमें नुकसान पहुँचाया जाएगा हमारे धर्म को, या शिवजी भगवान हमारे पूजनीय है, और अगर वो मूर्ति बनी है तो वो तो पूजने के लिए बनी है। अब वो मूर्ति तो पूजी जाएगी, चाहे कैसे भी पूजे, यहाँ ना लगे कहीं और लगे, लेकिन वो तो पूजेगी। और जितनी भी कोशिश ये करेंगे रोकने की, हम रुकेंगे नहीं। आज मैं मीडिया के माध्यम से ये सवाल उनसे पूछ रहा हूँ, चूँकि मैंने उन्हें फ़ोन लगा के कई बार बात करने की कोशिश की राम अवतार जी से, उन्होंने मेरे फ़ोन नहीं उठाए और ना मुझे जवाब दिया। तो आज मैं आप लोगों के माध्यम से ये सवाल उन तक पहुँचाना चाहता हूँ, और अगर ये इसका जवाब नहीं देते हैं, और अगर इसको जो मुझे अनापत्ति प्रमाण पत्र जो दिया था दोबारा से नहीं देते हैं, तो फिर मैं इसे कोर्ट के माध्यम से इनके पास लीगल नोटिस भेजूंगा, और ये लड़ाई मैं कोर्ट के माध्यम से लड़ूंगा। और ज़रूरत पड़ी तो मेरे साथ हमारे पूरे वरिष्ठ कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता हमारे भाजपा के और बाकी समाज के सभी लोग, जिनके मन में सनातन धर्म के लिए मोहब्बत है, प्यार है, वो सब लोग यहाँ मेरे साथ आएंगे, आंदोलन करेंगे। एक बड़ा आंदोलन इस क्षेत्र में होगा।